हेलो एवरीवन। आज हम लोग सैम्पलिंग के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारी जो रिसर्चेज हुई हैं वो टोटल पॉपुलेशन पे नहीं हुई हैं बल्कि सैंपल पे हुई हैं। तो पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को निकालना और उनके बारे में स्टडी करना, उन सैम्पल्स के बारे में इज़ नोन एज सैम्पलिंग। सो रीज़न क्या है? क्योंकि पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करना कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल है। और जैसे आप टूल यूज़ करेंगे क्वेश्चनरे, तो आप सब लोगों से क्वेश्चनरे फिल करवाना कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल और अनफीजिबल लगता है। सो टाइम और कॉस्ट दो मेजर इशू है क्यों वजह है जिससे हम सैम्पलिंग करते हैं। तो आप पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल्स को ले लेते हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम कम वेस्ट होता है और कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम आती है। सो द स्टडी ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नीडेड। तो पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करना ना ही पॉसिबल है और ना ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उस पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ सैम्पल के बेस पे ही बता दे रहे हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही हो रही, तो क्यों ज़रूरत है पूरे पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने की। तो सैम्पलिंग का मीनिंग क्या है? सैम्पलिंग एक बेसिकली प्रोसेस है जिससे हम रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट के बारे में सेलेक्ट करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, और about the total population from which the sample was drawn। तो सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे एक रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और इवेंट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं अबाउट द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैम्पल वॉज ड्रॉन। सैम्पलिंग हेल्प करता है हमें हमारे एक्सपेंडिचर जो है उनको रिड्यूस करने में, टाइम एनर्जी को कम से कम हमारी टाइम एनर्जी लगती है अगर हम सैम्पलिंग पे जो भी अगर वर्क कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर हम पूरे पॉपुलेशन पे वर्क कर रहे हैं। सो ऑब्टेनिंग एन एडुक्वेट सैम्पल, तो हमें एक एडुक्वेट सैम्पल कैसे चूज करना है जो पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो अगर पॉपुलेशन अगर आपकी होमोजीनियस है तो क्या होगा, रिलेटिवली स्मॉल सैम्पल से भी आपका काम चल जाएगा, बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। लार्ज सैम्पल की ज़रूरत होती है जब डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल अंडर स्टडी आर स्मॉल एंड वेरिएबल आर नॉट हाईली कोरिलेटेड, तब लार्ज सैम्पल की ज़रूरत होती है। और साइज ऑफ सैम्पल विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मेथड यूज इन ड्राइंग द सैम्पल। तो अगर आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है साइज ऑफ सैम्पल से। ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज यूज इन प्रैक्टिस फॉर अटेनिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है सैम्पलिंग को लेना, क्योंकि ये ऑब्टेन करता है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी फिनोमिना के बारे में विथ मिनिमम sacrifice of money, time and energy। सो फंडामेंटल ऑफ सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग से जुड़े कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स और पॉपुलेशन। तो आपका जो पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे इनफाइनाइट का यहाँ पे दे रखा है, मेजरमेंट ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्सल इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जाम्पल ले लें, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एन इंडस्ट्री। तो ये आराम से हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। बट इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में कि तारों, आसमान में कितने तारे हैं, उनको गिनना इम्पॉसिबल है। तो फंडामेंटल ऑफ सैम्पलिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सैम्पलिंग से जुड़े हैं उसमें यूनिवर्स और पॉपुलेशन आता है, सैम्पलिंग फ्रेम आता है, अदर ऑल कॉन्सेप्ट आता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।